दोस्तों, आज बनारस के बारे में बात करते हैं, यानी हमारा वाराणसी शहर, जहां भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और काशी हमारा पौराणिक स्थल है। प्राचीन काल से ही आप जानते हैं कि जो हमारी वाराणसी है, जो हमारा बनारस है, वो हमारे भारत का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बिल्कुल विश्व के प्राचीनतम और प्रसिद्ध शहरों में से एक था। जो हमारा बनारस है वो दोस्तों 83.0 डिग्री देशांतर से लेकर के 25.20 अक्षांश तक फैला है। जो हमारा ग्लोब में जो स्थित है बनारस की, वो क्या है? 83.0 देशांतर से लेकर के कितना 25.20 अक्षांश तक। दोस्तों, जो हमारा काशी है उसका क्षेत्रफल 3535 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यानी 3535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी को पहले हम बनारस और काशी के नाम से जानते हैं, आज भी बहुत विख्यात है। ये जो हमारा वाराणसी है, ये वाराणसी शब्द हमारा 24 मई 1956 से प्रशासनिक दस्तावेजों में दर्ज हुआ। इसके पहले आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों में काशी का वर्चस्व था। काशी शिक्षा के माध्यम में, पौराणिक हमारी तीर्थों के बारे में आप जानते हैं कि हमारे बुद्ध ने जो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, वो जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था वो हमारे काशी के नियर सारनाथ में ही दिया था। काशी महाजनपद बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। आज उसका महत्व और भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे बाबा काशी विश्वनाथ, जो कि हमारे बनारस में ही अवस्थित हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंटरेस्ट लिया गया और योगी की देखरेख में वहां पर बाबा काशीनाथ विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया। दोस्तों, यही वो चिर परिचित स्थान है जहां से हमारा बनारस घराना बहुत प्रसिद्ध था। यहीं से विकसित हुआ है बनारस घराना। दोस्तों, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, सितारा देवी, ये सब हमारे बनारस के व्यक्तित्व हैं, बनारस की वो प्रतिभाएं हैं, वो बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहां पर तीर्थों के रूप में काशी विश्वनाथ बाबा यहां पर अवस्थित है। संकट मोचन मंदिर यहां पर अवस्थित है। दूसरे मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर और मार्कंडेय मंदिर यहां के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यहां की सिल्क साड़ी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस से जो हमारे राजमार्ग, यानी राजमार्ग संख्या 2, जो 2 नंबर हमारे बनारस से कलकत्ता तक को जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है बनारस का, जिसका संख्या 2 है, वो बनारस से कलकत्ता तक को जाता है। दूसरा एक राजमार्ग नंबर 7, जो राजमार्ग 7 है, वो दोस्तों बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक जाता है? बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। दोस्तों, 29 जो हमारा बनारस से गोरखपुर को भी जाता है। कहां जाता है? बनारस से गोरखपुर को जाता है। और एक राजमार्ग है 56, जो बनारस से लखनऊ को आता है। यानी लखनऊ बनारस की कनेक्टिविटी हमारे राजमार्ग नंबर 57 में है। दूसरा जो हमारा बनारस है वो एक मंडल है। बनारस क्या है? मंडल है। बनारस सहित उसमें 4 जनपद सम्मिलित हैं।
कमिश्नरी है, मंडल है, 4 जनपदों को मिलाकर के बनारस को बनाया गया है। यानी बनारस के अतिरिक्त 3 और हैं, यानी बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया और चंदौली। यानी इसकी कमिश्नरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे बनारस का ही जो कमिश्नर होगा। दूसरे, हमारे बनारस में 3 तहसीलें हैं और ये 8 विकास खंडों में हमारी प्रशासनिक कुशलता के लिए उसको विभाजित किया गया है। दोस्तों, यहां पर 760 ग्राम पंचायतें हैं। ये हमारी जो अभी 2011 की जनगणना है उसके अनुसार कितनी 760 यानी ग्राम पंचायतें हैं। और दोस्तों 1327 ग्रामों की संख्या है, यानी इन ग्राम पंचायतों के अंदर कितने हैं 1327। दोस्तों यहां की साक्षरता 75.60 है, यानी 75.60% यहां की साक्षरता है। और दोस्तों यहां का जो लिंगानुपात है वो है 913। लिंगानुपात क्या है 913। और जनघनत्व क्या है 1535 वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। बनारस का जनघनत्व कैसा है? बनारस का जनघनत्व कैसा है 1535 वर्ग किलोमीटर, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 1535 लोगों का जमाव है, 1535 लोग रहते हैं। और जो मैंने लिंगानुपात बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। आप आगे लेखपाल परीक्षा देने जा रहे हैं, पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं या पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लिंगानुपात 913 है, यानी 1000 पुरुषों पर 913 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 913 महिलाएं। और जब जनघनत्व की बात आएगी तो क्या आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में 1535 लोगों का रहने की व्यवस्था। दूसरे, जब साक्षरता की बात आएगी तो 75.60% हमारे यहाँ के लोग साक्षर हैं। दूसरे, हमारे काशी और बनारस को जो वाराणसी नाम दिया गया है वो कब से दिया गया है 24 मई 1956 को, यानी हमारी प्रशासनिक शब्दावली में इसको हम लोगों ने वाराणसी का नाम दिया। और मैंने बताया ये कि यहाँ पे 3 तहसीलें हैं, 8 विकास खंड हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बनारस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट